बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेसिकली हमने अपना 10th क्लास का फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। 10th के लिए फ़िज़िक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास शुरू में 10th क्लास के बेसिकली जैसे 9th के हमने 9 चैप्टर पढ़े थे, 10th के भी हमारे पास 9 ही चैप्टर हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। बेसिकली हमारे पास ये सारे के सारा वेव्स पे और मोशन पे है। आपने सिंपल मोशन तो पढ़ी है, 9th क्लास में मोशन पढ़ी थी कि मोशन, रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास रेस्ट क्या होता है और रेस्ट के साथ साथ मोशन, इन दोनों की आपने डेफिनेशन क्लियरली पढ़ी थी कि जब ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह को चेंज करें तो वो मोशन, अगर वो ना करे तो वो रेस्ट। तो ये बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन थी रेस्ट एंड मोशन की। तो रेस्ट एंड मोशन के बाद अब हमने सिर्फ मोशन को लेके चलना है। मोशन हमारे पास क्या है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह को अपनी सराउंडिंग के लिहाज से क्या करे, चेंज करे। तो बेसिकली हमारे पास मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज़ कॉल्ड मोशन। तो मोशन की बेशुमार टाइप्स थी, उन्हीं टाइप्स में से एक हमने आज लेके चलनी है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली हमारे पास कब होती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स लगाई जाए, नेट फोर्स के लगने से उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट पैदा हो और जो नेट फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उस डिस्प्लेसमेंट के, और मीन पोजीशन को हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट हो वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करे। उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन occur when the net force is proportional to the displacement from the mean position and always directed towards the mean position। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। नोट कर लें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल जो हमारे पास है, ये प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जिस लिहाज से फोर्स इंक्रीज़ होगी उसी लिहाज से इसका डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ होगा। अगर फोर्स ज़्यादा हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट भी कम है। तो ये हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमेशा उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके चले। तो ये हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन है कि सिंपल हार्मोनिक किसे कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन हमने स्टडी कर ली। अब हमने देखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली होती कहाँ है, इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस है हमारे पास जो हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो बेसिकली आपके कोर्स में सिर्फ 3 दी गई हैं, वैसे बेशुमार होती हैं, जितनी मर्ज़ी देख लें। तो ये हमारे पास सबसे पहले बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम टाइप्स पे चलते हैं। मोशन को हमने स्टडी कर लिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर लिया। अब हमने देखना एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेसिकली हमारे पास आपके कोर्स में सिर्फ 3 दी गई हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप है वो है जो एग्जांपल कह लें, एप्लीकेशन कह लें, वो है मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग के साथ जो मैस अटैच किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो दूसरी हमारे पास जो है वो है बॉल एंड बॉल सिस्टम, और तीसरी जो हमारे पास है वो है सिंपल पेंडुलम। तो तरतीब वाइज रिस्पेक्टिवली हम इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले देखें मोशन of mass
अटैच विद स्प्रिंग। ये हमारे पास बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास देख लेट्स से कि ये एक ओरिजिन पॉइंट है। पहली इस पे हमने ये मैस के साथ स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच कर दिया है जो अपनी एक ओरिजिन पॉइंट पे खड़ा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने उसको स्प्रिंग को लचक दी, उसको खींचा और एक एक्सट्रीम पॉइंट पे ले गए। अब ये एम यहाँ पे आ गया, उसको वहाँ पे छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिन की तरफ आएगा, लेकिन ओरिजिन पे रुकेगा नहीं, ओरिजिन से पीछे आ जाएगा। अब देखें ज़रा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये इसका मेन पॉइंट था, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट और ये इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट। इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। ये 3 पॉइंट हमने बना लिए, ओ ए एंड बी। सबसे पहले देखें ओ पे वो सबसे पहले रेस्ट में खड़ा था, रेस्ट से खींच के हमने उस पर फोर्स लगाई और उसे ले गया पॉइंट ए की तरफ। ए पे जाके छोड़ा तो वो वापस ओ पॉइंट की तरफ मूव करते हुए, लेकिन ओ पे आगे स्टॉप नहीं हुआ। ओ पे रुकने की बजाय वो वापस अपने पॉइंट बी पे आगे स्टॉप हुआ और बी पॉइंट से फिर बी और ए यहाँ पे ही वो मूव कर रहा है, मीन कंटिन्यूसली वो ओ के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यही हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगी कि उसकी मेन पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास इसकी हम कह सकते हैं कि ये इसकी एग्जांपल्स में से है। तो सबसे पहले देखें इसको हम जो मैस को हमने खींचा, इस पर जो हम कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास हुक्स लॉ से है। लेट्स से हमारे पास जो कांस्टेंट इसका होता है वो होता है, ये पढ़ा था, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टू इट्स मीन पोजीशन। ये नेगेटिव का साइन हमें शो कर रहा है कि हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है सॉरी, वो हमेशा मेन पॉइंट की तरफ आएगा, वापस रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो ये रिवर्स डायरेक्शन पे होते हुए वापस जाएगा। तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें तो F इज़ इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट के साथ -x वैसे का वैसे साथ रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास F इज़ इक्वल टू कांस्टेंट की जगह K आ गया और साथ x आ गया, माइनस को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हुक्स लॉ की एक मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है। आपकी बुक वालों ने डायरेक्ट दिया तो ये मैं सॉल्व कर दिया, ये भी नोट कर लें। उसके बाद देखें यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगी, k इज़ इक्वल टू f ओवर x, क्योंकि k को इधर रहने दें, x को इधर ले जाएं तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, k इज़ इक्वल टू f। ये माइनस का साइन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ इसका डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है, डायरेक्शन के अलावा इसका कोई और मेन पर्पस नहीं होता। तो लिहाजा हम k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k है, उसकी वैल्यू f ओवर x, फोर्स बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज इट्स मैस स्प्रिंग सिस्टम। सो फर्दर हम इसको अगर कंटिन्यू करें तो हमारे पास इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो इसको वापस अपने मेन पॉइंट पे लेके जा रही है, जो इस m को वापस b पे और b से फिर a पे, यानी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन जो करवा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स की हम अगर डेफिनेशन देखें तो हमारे पास कैसे बनेगी रिस्टोरिंग फोर्स, हम किसे कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स बच्चे वो होती है जो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे पुल करे चाहे पुश करे, पुल करे या पुश करे, कहाँ हमेशा पुल करे या ऑब्जेक्ट को पुश करे, हमेशा उसकी मेन पॉइंट की तरफ, हमेशा उसको उसके मेन पॉइंट की तरफ लेके जाए, उसे हम कहते हैं कि ये इसके पास क्या है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन देखें, रिस्टोरिंग फोर्स, a force always push or pull the object towards mean position। is called
रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स है कि वो ऐसी फोर्स जो हमेशा पुश करे या पुल करे, किसको, ऑब्जेक्ट को, किधर, मेन पॉइंट की तरफ। इसे हम क्या कहते हैं कि ये इसकी क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो इसको आपने बेसिकली करना, लिखना कैसे है, एक्सप्लेन मैंने सारा कर दिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसको लिखना कैसे है। अगर क्वेश्चन यही आता है बोर्ड में, पेपर में, तो आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपने बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। मैंने आपको बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है। उसकी डेफिनेशन के बाद आपने इसको फर्दर कंटिन्यू करना है कि एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कौन सी आएगी, मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, जो मैंने आपको बताई, एक्सप्लेन की हमने, यही आपने करनी है। उसके बाद आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें एक्सप्लेन करना है, जो मैंने आपको डायग्राम बनाई थी कि ये आपके पास मास है, ये वाली आपने डायग्राम बना के इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देना। एक्सप्लेन करने के बाद आपने बताना है कि कंसीडर वी हैव अ मास ऑफ बॉडी ऑफ मास m एट पॉइंट O, we apply a force and pull the object towards point A. After releasing, the object move towards its mean position and cannot be stopped on mean position due to its inertia and stop at point B. अब ये B और A के दरमियान में मूव कर रहा है, इसकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसी तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करने के बाद आपने रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन बतानी है, वो क्या होती है। उसके बाद आपने इसके सिंपली इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि जो आपने डायग्राम बनाई है उसको सिर्फ आपने एक्सप्लेन। मैथमेटिकली आपका छोटा सा स्टेप था कि आपके पास ये कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकाली है, k इज़ इक्वल टू f/x। ये कैसे निकला, आपने ये एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे पास इसका छोटा सा टॉपिक था, इसी को आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास इसका टॉपिक है वो है बॉल एंड बॉल। बॉल एंड बॉल बेसिकली हमारे पास क्या है, वो भी इसी तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है हमारे पास। दूसरी इसकी जो टाइप है उसको हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे है, बॉल एंड बॉल। बॉल एंड बॉल बेसिकली देखिए हमारे पास बॉल एंड बॉल है क्या। तो इसमें लेट्स से कि हम एक बॉल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये बॉल है। इसका एक मैं आपको यहाँ पे जनरल बात बता दूँ, जैसे आप लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं जिसके अंदर बॉल का जिक्र होता है, उसको अक्सर लोग कह देते हैं बॉल। बॉल नहीं होता वो बेसिकली आपके पास बॉल है। तो ये बॉल जिसके अंदर हमने रखी हुई है, लेट्स से कि ये हमारे पास एक बॉल पड़ी हुई है, ये आपके पास क्या है, बॉल। और ये जो आपके पास जिसके अंदर वो मूव कर रहा है वो है बॉल। ये बॉल एंड बॉल का चक्कर है आपस में। अब ये देखें, ये रेस्ट में पड़ी हुई है, ये ऑब्जेक्ट इसका रेस्ट पे है। रेस्ट से उठा के हम इसको एक्सट्रीम पॉइंट ए पे ले गए, ए पे जाके इसको छोड़ा तो ये वापस अपने ओरिजिन की तरफ आएगा, लेकिन ओरिजिन पे रुकेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया मौजूद है। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट पे चला जाएगा बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे जाके बी और ए के दरमियान ये मूव कर रहा है। तो ये बी और ए के दरमियान में जैसे मूव कर रहा है, इसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्योंकि हमने यही पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी ओरिजिन के इर्द गिर्द ए पॉइंट है, इसके इधर भी जाए और इधर भी जाए, इसकी ये जो मोशन है इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर इसके ए की तरफ जा रहा है और बी की तरफ नहीं जा रहा तो इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे। तो ये बॉल एंड बॉल, इसको आपने सिंपली एक्सप्लेन करना है कि एक हमारे पास बॉल है जिसके अंदर एक बॉल रखी हुई है, उस ओ पे रेस्ट में पड़ा हुआ है, उसको उठा के हम ए पॉइंट पे ले गए, ए पॉइंट पे जाके छोड़ा तो उस पर उसने मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स बी। अब ए और बी के दरमियान ये मूव कर रहा है ओ के इर्द गिर्द। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बॉल एंड बॉल सिस्टम कहते हैं। और ये हमारे पास कौन सी मोशन है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये बॉल एंड बॉल के बाद हमारे पास तीसरी इसकी जो मेन टाइप है, मेन इसका क्या नाम है, एग्जाम्पल है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक छोटी सी एग्जांपल, छोटी सी एप्लीकेशन जिसे हम सिंपल पेंडुलम के नाम से जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम बेसिकली हमारे पास है क्या। तो सिंपल पेंडुलम के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट भी है। सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम की सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से कि हमने एक रिजिड बॉडी सपोर्ट लगाई हुई है, उस सपोर्ट के साथ हमने एक मैस लटकाया हुआ है, एक बॉल है।
जो डाउनवर्ड उसकी टेंशन है और अपवर्ड उसकी क्या है, ये एल उसकी लेंथ है। अब इसको हम खींच के एक्सट्रीम पॉइंट पे ले जाते हैं, यहाँ पे हम ले गए। अब यहाँ पे जाके इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे इसकी अपवर्ड टेंशन है, सॉरी यहाँ पे भी अपवर्ड थी, ये अपवर्ड टेंशन है, ये भी अपवर्ड टेंशन है। तो ये आपके पास ए पॉइंट पे गया, ए पॉइंट पे जाके ये रुकेगा नहीं, यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये वापस अपने ओ पॉइंट की तरफ, ओ से वापस इसके सबसे पीछे चला जाएगा जो इसका बी पॉइंट है। अब ये ए और बी के दरमियान मूव कर रहा है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो इसका मतलब है इसके अंदर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसका ऊपर को तो टेंशन थी, लेकिन नीचे को क्या होगा, नीचे को इसका वेट होगा। अब नीचे को इसका वेट है, इसका मतलब है कि डाउनवर्ड वेट एक्ट करता है। आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में टेंशन एंड एक्सेलरेशन में पढ़ा था कि आपके पास टेंशन एंड एक्सेलरेशन क्या होती है, टेंशन अपवर्ड फोर्स और वेट डाउनवर्ड फोर्स। अब ये डाउनवर्ड क्या आ रहा है, जो इसका वेट आ रहा है। अब इस पे देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो वापस इसको लेके आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली इसकी डाउनवर्ड वेट है, एक वेट इसका इस तरफ को होगा, एक वेट इसका इस तरफ को होगा, क्योंकि ये वेट है तो ये वेट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बन गए, क्योंकि ये हमारे पास ट्राइएंगल बन गई। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब है एक ये इसका कंपोनेंट है और एक इसका ये कंपोनेंट है, ये दो इसके कंपोनेंट है जो मैं ज़्यादा मार्क कर रहा हूँ, ये इसके दो कंपोनेंट बन गए। ये वेट इसका है mg cos थीटा एक्स वाला, ये क्योंकि उसकी बेस है, ये बेस के साथ आ रहा है, क्योंकि बेस नीचे होती है तो ये बेस के साथ आ रहा है। बेस के साथ क्या आता है, x आता है, तो बेस वाला x है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, mg, थोड़ा मैं खुला करके लिख देता हूँ, mg cos थीटा, और ये कौन सा होगा, ये होगा mg साइन थीटा। अब ये वाली जो टेंशन है और ये वाला जो वेट है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पड़े हुए हैं। अपोजिट पड़े हुए हैं तो इसका मतलब है एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब इसके बाद देखें तो हमारे पास बैकवर्ड जो आ रही है, ये वाली जो वेट है, ये कौन सा है, mg साइन थीटा। mg cos थीटा तो कैंसिल हो गया था, अब mg साइन थीटा ही है। इसका मतलब है जो बैक पे इसकी फोर्स आएगी, सारी की सारी मूवमेंट की जो वजह बनेगा वो क्या बनेगा, mg साइन थीटा बनेगा, वाई एक्सिस बनेगा। तो ये mg साइन थीटा की वजह से वापस अपनी ओरिजिन पॉइंट पे आता है, mg cos थीटा तो कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। इसको आपने सबसे पहले एक्सप्लेन करना है किस तरीके से आपने इसको डायग्राम बनाई, डायग्राम बनाने के बाद किस एंगल पे आप इसको लेके गए, उसके बाद कहाँ पे इसकी टेंशन आपने बढ़ाई। तो ये सारा आपने एक्सप्लेन करने के बाद इसका जो हमारे पास टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला होता है, डायरेक्ट आपने इसको प्रूव नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख देना है 2πL/g। ये फर्स्ट ईयर में जाके आप पढ़ेंगे कि इसको हम प्रूव कैसे करते हैं कि ये t = 2πL/g कैसे आता है। ये फर्स्ट ईयर का पोर्शन है, यहाँ पे आपने सिंपली इसको सिर्फ लिख देना है। तो ये हमारे पास जब आपसे पूछा जाए कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताएं, तो आपने बता देना है कि सिंपल पेंडुलम का जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो है 2πL/g। और अगर आपसे मैस स्प्रिंग सिस्टम का पूछा जाए तो आपने बता देना है t = 2πm/k। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में बच्चे देखें डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ l है, मैस नहीं है कोई। सिंपल पेंडुलम के अंदर सिर्फ लेंथ है, तो ये लेंथ वाला सिंपल पेंडुलम का हो गया। जब मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात है तो उसके अंदर मैस होता है, लेंथ नहीं होती, तो उसके अंदर मैस को हम अप्लाई करते हैं। जी, तो इधर g कॉन्स्टेंट है, इधर k कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, वो कौन कौन से हैं। उसके अंदर वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड है, उसके बाद फ्रिक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से होते हैं। इंशाल्लाह इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक क्लोज़ करेंगे। आज हमने बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने 3-4 चीज़ें बेसिकली हमारे पढ़ी हैं। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद हमने देखा कि हमारे पास इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल हमने देखी मैस स्प्रिंग सिस्टम की, जिसके साथ मैस हमने किसी स्प्रिंग सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ था। उसके बाद दूसरी हमने जो मेन इसकी एग्जांपल देखी वो कौन सी थी, बॉल एंड बॉल सिस्टम की थी। तीसरी जो हमने मेन एग्जांपल
या इसकी एप्लीकेशन कह लें वो देखी, वो हमने क्या देखी, सिंपल पेंडुलम देखी। तो 3 हमने देख ली, एक मैस स्प्रिंग सिस्टम, दूसरी हमारे पास जो आ गई वो है बॉल एंड बॉल, और तीसरी जो आ गई वो है सिंपल पेंडुलम। तो ये 3 आपने आज पढ़ी, इन 3 को रिवाइज़ करें, इनको अच्छी तरीके से देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।